नमस्कार साथियों, चलिए करते हैं आज के करंट अफेयर्स की क्लास की शुरुआत। आज की इस क्लास का पहला प्रश्न है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है। तो देखिए, हाल ही में जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी की गई है उसमें 2024 में भारत की रैंक है 159। इसमें पूछा जाए पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है, तो आपको याद रखना है नॉर्वे देश का नाम। नॉर्वे इस रैंकिंग में इस बार जो है पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, 2024 में कितने वायुसेना के योद्धाओं को राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया है। तो देखिए, 2024 के अंदर वायुसेना के टोटल 51 जो है योद्धाओं को राष्ट्रपति पुरस्कार जो है इस बार दिया गया। नेक्स्ट इसके बाद तीसरा प्रश्न है, चांग E6 मिशन ये हाल ही में किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये मिशन लॉन्च किया गया है चीन यानी चाइना देश के द्वारा, चांग E6 मिशन। नेक्स्ट इसके बाद अगला चौथा प्रश्न है, पेंटिंग इंदु लेखा ये हाल ही में किसने बनाई है। तो देखिए, इंदु लेखा जो पेंटिंग है इसको बनाया गया है रवि वर्मा के द्वारा। राजा रवि वर्मा जो कि एक चित्रकार हैं, इनके द्वारा इंदु लेखा पेंटिंग को बनाया गया। अगला पांचवा प्रश्न है, अटाकामा मरुस्थल ये किस देश में स्थित है। तो देखिए, ये स्थित है दक्षिण अमेरिका देश के अंदर। दक्षिण अमेरिका जो है महाद्वीप में जो है अटाकामा मरुस्थल स्थित है। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए गोबी मरुस्थल कहाँ है, तो ये मंगोलिया देश में स्थित है। एशिया महाद्वीप के अंदर ये जो है स्थित है और ये एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा जो है मरुस्थल हो जाता है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम जो है थार है, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला छठा प्रश्न है, हिंदू विवाह अधिनियम ये किस वर्ष में पारित किया गया था। तो ये 1955 में पारित हुआ था। इस अधिनियम के अनुसार जो है विवाह की जो न्यूनतम आयु तय की गई थी लड़कों के लिए वो थी जो है 21 वर्ष और लड़कियों के लिए जो है ये आयु थी 18 वर्ष न्यूनतम आयु। नेक्स्ट अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, 1 मई 2024 को गुजरात और महाराष्ट्र राज्य ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो ये मनाया है 64वां स्थापना दिवस 1 मई 2024 को। गुजरात और महाराष्ट्र राज्य का जो है गठन 1960 में हुआ था। बम्बई प्रांत का विभाजन कर जो है गुजरात और महाराष्ट्र राज्य गठित किए गए थे। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य 1953 में जो है आंध्र प्रदेश था, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आठवां प्रश्न है, 1 मई 2024 को DRDO ने स्मार्ट मिसाइल का परीक्षण जो है कहाँ से किया है। तो ये किया गया है उड़ीसा के जो है APJ अब्दुल कलाम द्वीप से जो है DRDO ने स्मार्ट मिसाइल का जो है परीक्षण किया है। DRDO का गठन कब हुआ था। तो देखिए, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO का गठन जो है 1958 यानी 1958 में हुआ था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, सबसे गहरा ब्लू होल ये जो है हाल ही में कहाँ पर खोजा गया है। तो ये देखिए, युकाटन प्रायद्वीप मैक्सिको देश के अंदर जो है सबसे गहरा ब्लू होल जो है खोजा गया है। नेक्स्ट इसके बाद अगला 10वां प्रश्न है, नीलगिरी तहर ये किस राज्य का राजकीय पशु घोषित किया गया है। तो ये जो है तमिलनाडु राज्य का जो है राजकीय पशु जो है नीलगिरी तहर को घोषित किया गया। नीलगिरी की पहाड़ियाँ भी कहाँ पर स्थित हैं, तो ये भी तमिलनाडु राज्य के अंदर ही स्थित हैं। नेक्स्ट इसके बाद अगला 11वां प्रश्न है, व्हिटली गोल्ड पुरस्कार ये हाल ही में किसको दिया गया है। तो देखिए, व्हिटली गोल्ड पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर पूर्णिमा देवी को। डॉक्टर पूर्णिमा देवी को व्हिटली गोल्ड पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट इसके बाद अगला 12वां प्रश्न है, चौकीसारस प्रजाति ये किस जीव की एक प्रजाति है जो हाल ही में चर्चा में बनी हुई थी। तो देखिए, चौकीसारस जो प्रजाति है ये डायनासोर की एक प्रजाति है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य ये किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है जो है राजस्थान राज्य के अंदर। राजस्थान राज्य में इसके अलावा बांदीपुर टाइगर रिजर्व ये भी जो है राजस्थान राज्य के अंदर स्थित है। और इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको याद रखना है असम राज्य के अंदर। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, नौसेना का नया उप प्रमुख कौन बने हैं। तो इनका नाम है कृष्णा स्वामीनाथन। ये जो है भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। नौसेना दिवस कब मनाते हैं, 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला 15वां प्रश्न है, द विनर माइंडसेट ये किस क्रिकेटर की आत्मकथा है। तो ये जो है शेन वॉटसन जो कि ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं, इनकी आत्मकथा जो है द विनर माइंडसेट है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 ये हाल ही में किसको दिया गया है। तो आलोक शुक्ला को जो है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जो है दिया गया है। नेक्स्ट इसके बाद अगला 17वां प्रश्न है, ब्रू समुदाय का संबंध जो है ये किस राज्य से है। तो ये जो है त्रिपुरा और मिजोरम राज्य से जो है ब्रू समुदाय का संबंध है। तो दोस्तों ये हमारी आज की क्लास थी। आप लोगों की क्लास कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर से लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।